मैं अदब के अंदर मैं कह रहा हूँ आपके चैनल और आपका चैनल उर्दू चैनल, इसलिए उर्दू अदब में ही मैं बात कर रहा हूँ। नबी के शान में गुस्ताखी नहीं सही जाएगी, नहीं सुनी जाएगी। हमने जो एक्शन का रिएक्शन हुआ काफी दिनों रखे, अगर जो इस देश के खिलाफ मुसलमान बात करता है या देश विरोधी बात करता है या कोई ऐसी गलत हरकत करता है तो हम भी आपके साथ है, पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान आपके साथ खड़ेगा। हाजी अरफात शेख आपके आंदोलन नए नवेले हमारे जो उप मुख्यमंत्री अजीत पवार साहब, उनके साथ तो हजारों मुसलमान जुड़े हुए, कई आलिम जुड़े हुए और कई उसके अंदर मंत्री मुसलमान हैं। उन्होंने भी कुछ कहा नहीं इससे? तो उन्होंने नहीं कहा, तो मैं आप जैसे उर्दू के पत्रकारों से कहूँगा, दानिशमंदों से कहूँगा, आलिम दीन से कहूँगा कि जाइए, जब आप उनका झंडा लेके घूम रहे थे, घड़ियाल की बातें करते थे, तो जाके उनसे भी बात कीजिए और उनको बताइए कि आपके साथ तो कई 4 मंत्री है, मुसलमान हैं, वो क्यों नहीं बात कर रहे? अजीत पवार क्यों नहीं इसके ऊपर बात कर रहे? अजीत पवार से भी आदाब, आप देख रहे हैं सवेरा मीडिया। मैं हूं अनवारुल्लाह खान। इस वक्त मुमरा में किसी अपने खुसूसी दौरे पे आए थे जनाब हाजी अरफात साहब। हाजी अरफात साहब को कौन नहीं जानता, और पिछले दिनों जो इनका वीडियो आया, एक गुस्ताखे रसूल और मस्जिद के बारे में एक गुस्ताखी का जो जवाब आया था, दंदान शिकन जवाब, उसको लेकर पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों में जो जोश और जज्बा है और इनके तय जो मुबारकबाद का सिलसिला जारी है, ये बड़े मौके से हमारे हाथ लग गए, हमसे मुलाकात हो गई, तो हमने सोचा कि कुछ 2 मिनट आपसे भी बात करा। हाजी भाई, आपका मुमरा में बहुत इस्तकबाल है। आपने जो नीतीश रानी को जवाब दिया, आज तक के देखा गया पिछले कई दिनों से गुस्ताखी की जा रही है मसाजिद के बारे में, नबी करीम के बारे में, कुरान के बारे में, मुसलमानों के मॉब लिंचिंग हो रही, इस तरह का किसी मुस्लिम लीडर की तरफ से इतना ज़बरदस्त जवाब नहीं आया था। आपने कैसे क्या ये इतना बड़ा जवाब दिया उसको? देखिए कैसा है, मैं पहले मुसलमान हूँ, पार्टी का लीडर बाद में हूँ, और मैं इस पार्टी में मेरे कौम के बच्चों के मुस्तकबिल संवारने के लिए हूँ, मेरे कौम के काम करने के लिए हूँ। ओबीसी, एससी, शेड्यूल कास्ट, ये जितने भी सब जो लोग जुड़े हुए हैं, कई कुरैश बिरादरी मेरे साथ जुड़ी हुई है, खटिक समाज मेरे साथ जुड़ी हुई है। मैं ऑल इंडिया सूफी बोर्ड पीर आदिल का अध्यक्ष हूँ, हज़ारों पीरों का अध्यक्ष हूँ, सिलसिले वाला हूँ, खानकाई हूँ, उलमाओं से जुड़ा हूँ, और एक तहजीब है। आज हमने भी कई साल से बहुत सारे लोगों की अपनी बातें सुनी। मैं भारतीय विद्यार्थी सेना से स्टूडेंट विंग से काम कर रहा हूँ, आप भी मुझे कई साल से जानते हो, आप देखते हो, मैं संघर्ष वाला लीडर हूँ, आंदोलन वाला लीडर हूँ। रिक्शा, टैक्सी, टेम्पो, ट्रक के अंदर संघर्ष करते करते ये हाजी अरफात शेख अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष मंत्री बन गया। मैं इस पार्टी में काम कर रहा हूँ। देवेंद्र जी और आशीष शेलार जी ने मुझे इतने बड़े ओहदे से नवाजा। ट्रांसपोर्ट विंग के ऊपर मैं काम करता हूँ। यूनियन क्षेत्र में जब मैं काम करता हूँ तो एक कोशिश रहती है कि मैं गोर गरीब जनता का खिदमत करूं, और खिदमत करते करते यहाँ आ गया। पर कुछ दिनों से, मैं कुछ महीनों से देख रहा था कि नीतीश रानी जिस तरीके से अपनी तरीके से बातें कर रहे थे, वो अपनी हिंदू संगठन को आगे लेके जाने के लिए, वो ठीक है, वो अपनी राजनीति, हर एक को अपना अपना राजनीतिक अपना करियर बनाने के लिए कुछ ना कुछ अपना करते रहते हैं, लेकिन नबी के शान में गुस्ताखी नहीं सही जाएगी, नहीं सुनी जाएगी। हमने जो एक्शन का रिएक्शन हुआ, काफ़ी दिनों से मैं उस दिन उमरा से बिल्कुल आया, और आने के बाद कई वीडियो मेरे पास आए, और आने के बाद जिस तरीके से जो उन्होंने हरकतें की, जो मस्जिद को देख के ऐसा इशारा किया, एक बुरखे वाली बहन जा रही थी उसको देखने के बाद जिस तरीके से उन्होंने ऐसा हाथ दिखाया, ये तहजीब नहीं है, ये हिंदुस्तान की तहजीब नहीं है। हिंदुस्तान का कोई भी लीडर इस चीज़ को पसंद नहीं करेगा। एवं देवेंद्र जी नहीं इसको पसंद करेंगे, खुद संघ परिवार इसको नहीं करेगा, बीजेपी की कोई इस तरीके से कोई भी महिला की तरफ इस तरीके से हाथ दिखाना, एक मस्जिद की तरफ हाथ दिखा के गंदे इशारा करना और जाके गाली गलौज देना, गलत अल्फाज यूज़ करना। कई आलिम दीन मेरे साथ अभी मुफ्ती साहब वगैरह, हुज़ैफा साहब और मदनी साहब वगैरह खड़े हैं, तो मैं अदब के अंदर मैं कह रहा हूँ आपके चैनल और आपका चैनल उर्दू चैनल, इसलिए उर्दू अदब में ही मैं बात कर रहा हूँ। नहीं तो उसने जिस तरीके से हाथ पास कर दी थी, उसका जवाब उसी अंदाज में हाजी अरफात शेख ने दिया कि सभी चीज़ बर्दाश्त की जाएगी। हमारे उलमाओं के बारे में, हमारे मस्जिदों के बारे में, हमारे नबी के बारे में अगर किसी ने भी कोई भी गलत बात की तो उसका जवाब ऐसे आएगा। आप दोनों एक ही पार्टी के हैं, तो क्या पार्टी ने भी इस पर कुछ एक्शन लिया आप पर और उस पर? देखिए, मैंने पार्टी को, देवेंद्र जी को पत्र लिखा हूँ, बताया हूँ, पार्टी के लीडरों को बताया हूँ, और कहा कि ठीक है, आप अपनी तरीके से राजनीति करो, देश की इतनी बड़ी पार्टी है, देश और दुनिया में इस पार्टी का नाम है। देश के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मुस्लिम बच्चे के हाथ में, एक हाथ में लैपटॉप और दूसरे हाथ में कुरान होना चाहिए। उन्होंने एक योजना लाई
पूरे देश भर में मदरसा फंड उन्होंने शुरू किया, 2.5 लाख का मदरसा पूरे देश में फंड दे रहे। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब में इकरा वर्ड पढ़ रहे, कुरान के कुछ आयत पढ़ के रियाद में सुना रहे। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अभी फिलहाल दौरे के ऊपर और मस्जिदों का दौरा कर रहे, और कई आलिम दीन उनको मस्जिदों का दौरा करा रहे। एक तरफ वो कर रहे, कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले हमने अमित शाह जी का कश्मीर में भाषण हो रहा था और अचानक में अजान हो गई, और वो अजान के वक्त खुद अमित शाह जी होम मिनिस्टर देश के वो रुक गए। इतना जब पूरे देश के लोग, यानी कहीं ना कहीं लगता है कि इस पार्टी के अंदर अजान का अदब, मस्जिद का अदब, कौम का अदब वो किया जा रहा है। और कोई भी संघ परिवार होने दो, आरएसएस की कोई शाखा होने दो, बीजेपी की शाखा कैडर कोई भी होने दो, कोई भी आमदार होने दो, खासदार होने दो, इस तरीके की गाली गलौज दे के किसी महिला की तरफ इशारा करके कभी नहीं कहेगा। ये मुझे यकीन है मेरी पार्टी को भी ये पसंद नहीं आएगा। मैंने मेरे देवेंद्र जी को ये चिट्ठी लिखा हूँ, मेरे नेता है, और मैंने उनको बताया, और गणपति होने के बाद मैं उनसे जाके मुलाकात करूंगा, उनसे बात करूंगा कि साहब ये कौन सी राजनीति और ये कौन सा तरीका है। नीतीश राणे को श्री राम का हिंदुत्व पढ़वाओ, नीतीश राणे को छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदुत्व पढ़वाओ, नीतीश राणे को माननीय बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व पढ़ाओ, बाबा साहब अम्बेडकर जी का हिंदुत्व पढ़ाओ। अगर तुमने ये सारी चीज़ अगर देखी आज तक के इस वो सिखाओ। उनके वालिद आज मुख्यमंत्री रहे, कभी उन्होंने इस तरीके से, मुझे आज भी याद है 96 के अंदर एक आंदोलन हुआ था जिसमें बाला साहब ठाकरे को पास जब लोग गए और उनके पास जाने का रास्ते पे जो नमाजें हो रही थी वो नमाजें बंद कराने का उन्होंने काम किया था, और महाआरती हो रही थी। बड़ा आंदोलन था, पूरे मुंबई शहर के अंदर अफरा तफरी का माहौल था। उस वक्त मेरे चाचा शाबिर शेख मंत्री हुआ करते थे उस जमाने में शिवसेना से। उनके पास सारे आलिम दीन गए, सारे मदरसे के लोग गए, पीर गए, उनको बताया कि जुमा के दिन खुतबा होता है, उस वजह से सारे लोग जुमा की नमाज पढ़ने आते और मस्जिद में जगह नहीं पड़ती, इसीलिए हम रास्ते पे आते। जैसी ये बात मालूम पड़ी और सभी शाबिर शेख ने मातोश्री पे, मैं भी उनके साथ गया था, मैं छोटा था, मैं जब गया उनके साथ, बाला साहब ठाकरे ने पूरी बात को सुना और उस वक्त के मुख्यमंत्री मनोहर जोशी को फोन लगाया और 4 का FSI देने की बात की। उन्होंने डांटा भी और प्यार भी किया। ये होता है तरीका, ये होता है लीडर। कभी उन्होंने डायरेक्टली हिंदुस्तान के मुसलमानों को, मस्जिदों को, मदरसे को ऐसा कभी टारगेट नहीं किया। ठीक है, अपनी बात हर एक को रखने का अधिकार है, उन्होंने अपनी यात्रा के अंदर अपनी बात रखे, हम भी कहते रखे। अगर जो इस देश के खिलाफ मुसलमान बात करता है या देश विरोधी बात करता है या कोई ऐसी गलत हरकत करता है तो हम भी आपके साथ है, पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान आपके साथ करेगा, हाजी अरफात शेख आपके आंदोलन में साथ में रहेगा। लेकिन इस तरीके की बात मुझे लगता है इसके बाद वो नहीं करेंगे और नहीं करना चाहिए। मैंने मेरे पार्टी के आला कमान को भी कहा है और उनके पिताजी नारायण राणे जी ने भी उनसे कहा कि इस तरीके से पूरे धर्म के लोगों को आप बात नहीं करें। कल ही उनका वीडियो में देख रहा था, नारायण राणे जी ने उनको कहा कि इस तरीके से पूरे मस्जिदों के बारे में, पूरे कौम के बारे में इस तरीके से बात ना करो। तो मुझे यकीन है कि इसके बाद नीतीश राणे अपने अल्फाज को संभालेंगे। अगर फिर करेंगे तो फिर 100% हाजी अरफात शेख उसका जवाब जिस तरीके से वो जिस अंदाज में कहेंगे उस अंदाज में हाजी अरफात फिर सामने खड़ा रहेगा। हाजी साहब, हाल ही में महाराज कहते हैं रामगिरी नाम के एक शख्स ने नबी करीम की शान में गुस्ताखी की था। पूरे महाराष्ट्र में FIR भी दर्ज हुआ है। उसके हिमायत में सीएम कहते हैं कि कोई बाल बाका नहीं करेगा और अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, जबकि खुलेआम उन्होंने स्टेज पे इस तरह से सरकार की शान में गुस्ताखी की थी। देखिए कैसा है, संत और पीर जो होता है, इस देश को संतों ने और पीरों ने संभाला। संतों का काम होता है कि अपनी बातें जो होती है अच्छे तरीके से रखे। अब हर अपने अपने धर्म का प्रचार अपने अपने तरीके से होना चाहिए। जैसे कि जुमा के अंदर हमारे आलिम दीन बयान करते, हम जाके सुनते, जल्दी मस्जिद में चले जाते, खुतबा सुनने पहुंच जाते, कि ये सारी जब चीज़ें होती तो हम सुनने और समझने के लिए जाते। हर एक धर्म गुरु को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। किसी धर्म गुरु ने जिस धर्म के बारे में हमको पूरी जानकारी नहीं है उन्होंने उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहिए। आज हमारे पैगंबर के बारे में उन्होंने जिस तरीके से बातें करी उसका एक्शन का रिएक्शन आया, उनके ऊपर गुनाह दाखिल हो गया, सारी चीज़ इतना पूरा मामला भवंडर आया। आपने सुना है कि हिंदुस्तान के अंदर कोई मुस्लिम मौलाना ने या पीर ने कहा कि राम जी की शादी कब हुई थी, उस वक्त सीता जी की उम्र कितनी थी? इस तरीके का डिस्कशन हुआ है कि कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि हमारे धर्म में सिखाया नहीं जाता। इस्लाम में ये इजाज़त ही नहीं दी कि तुम दूसरों के खुदाओं की बुराई करो। हमारे धर्म में सिखाया गया है कि तुम दूसरों के खुदाओं की रिस्पेक्ट करो। एक जगह कहा गया है, नहीं तो वो भी तुम्हारे खुदाओं की बुराई करेंगे। दूसरी जगह क्या कहा गया है कि तुम दूसरों के खुदाओं की बुराई मत करो, हो सकता हो तुम्हारे पैगंबरों में से हो।
अगर वो हमारे पैगंबर हो तो हम हमारे पैगंबर की बुराई कैसा कर सकते हैं? ये मेरा दीन है, ये मेरा इस्लाम है। इस्लाम को समझना पड़ेगा। इस्लाम मोहब्बतों से फैला है और अखलाक से फैला है। मेरे नबी ने दीन और इस्लाम को पूरे मोहब्बत से फैलाया है। और जिनका कलमा हम पढ़ रहे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और वो पढ़ते पढ़ते हम दुनिया से आखिर विदा लेंगे, और उनके शान में गुस्ताखी हम कैसे सहेंगे? क्या जरूरत फिर ऐसी पोस्ट, ऐसी पद, ऐसी मंत्री पद किस काम की? दर्जनों एफआईआर होने के बाद भी रामगिरी की ना तो हिरासत में लिया गया, ना गिरफ्तारी की गई, ना पूछताछ हो रही है। देखिए, उसके लिए सरकार है, पूरे देश के सभी हर पार्टी के बड़े अफसरान लीडर, बिल्कुल उनके ऊपर एफआईआर हुई है और उसके ऊपर सरकार मजबूत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मजबूत है, देवेंद्र जी मजबूत है, दूसरे नए नवेले हमारे जो उप मुख्यमंत्री अजीत पवार साहब, उनके साथ तो हजारों मुसलमान जुड़े हुए, कई आलिम जुड़े हुए, और कई उसके अंदर मंत्री मुसलमान हैं। उन्होंने भी कुछ कहा नहीं इससे? तो उन्होंने नहीं कहा, तो मैं आप जैसे उर्दू के पत्रकारों से कहूँगा, दानिशमंदों से कहूँगा, आलिम दीन से कहूँगा कि जाइए, जब आप उनका झंडा लेके घूम रहे थे, घड़ियाल की बातें करते थे, तो जाके उनसे भी बात कीजिए और उनको बताइए कि आपके साथ तो कई 4-4 मंत्री है, मुसलमान हैं, वो क्यों नहीं बात कर रहे? अजीत पवार क्यों नहीं इसके ऊपर बात कर रहे? अजीत पवार से भी जाके मिलना चाहिए। बाकी मैं मेरे नेता से जरूर मिलूंगा, मैं देवेंद्र जी से बात करूंगा और एकनाथ शिंदे जी मैं खुद जाके गणपति के बाद मिलके इंशाल्लाह ताला इसके बारे में चिट्ठी भी दूंगा, बात भी करूंगा, और किस तरीके से आगे कार्रवाई होगी और क्या होगा। और मैं ये विनती करूंगा पूरे आपके चैनल से कि तमाम हमारे उलमाओं को भी कहूंगा, तमाम पीरों को भी कहूंगा और तमाम साधु संतों को भी कहूंगा कि एक दूसरे के धर्म के बारे में ना बोले। अगर जो सब्जेक्ट हमको नहीं समझता उस सब्जेक्ट पे ना बोले तो अच्छा है। और टीवी चैनल के अंदर भी बहुत सारे मौलाना बैठते हैं, उनसे भी कहूंगा कि अगर जिस बात की आपको जानकारी नहीं, स्टडी नहीं है, तो बिल्कुल डिबेट में मत आओ और अपनी इंसल्ट ना करे, क्योंकि आप जाते हो एक चेहरा बन के, दाढ़ी टोपी रख के जाते हो, ना आप आलिम हो, ना मुफ्ती हो, ना कारी हो, ना आपको कुछ उसके बारे में पता होता है। कोई एक बाजू में बैठ के आपके साथ सवाल करता है और बदतमीजी करता है, आपकी बदतमीजी नहीं, पूरे इस्लाम धर्म की बदतमीजी होती है, पूरे उलमाओं की बदतमीजी होती है, एक अदब का मामला होता है। हम जब ड्रेस कोड जब देखते तो हाजी, अब नेता जब होता तो एक चलता कि व्हाइट एंड व्हाइट में हो तो एक नेता दिखता है, पुलिस के ड्रेस में आप जब जाएंगे तो पुलिस पता चलता हाँ ये पुलिस है। लेकिन जब आलिम दीन का एक टोपी में जब जाता है तो दूर से देख के अदब से सलाम करता है कि कोई आलिम जा रहा है, कोई मौलाना जा रहा है, एक हरे कपड़े में कोई पीर जा रहा है, उसका एक अपना अदब है। उस अदब का हमेशा ख्याल रखो, उस टोपी की लाज रखो। छोटी मोटी चीज़ों के लिए तुम अपने इस्लाम का नाम कहीं खराब नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं उनको भी एक आपके चैनल के माध्यम से हिदायत दे रहा हूँ कि ये ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो टीवी चैनल पे ना जाए। बहुत शुक्रिया। ये थे हाजी अरफात साहब जो सवेरा मीडिया से बात कर रहे थे। इन्होंने उलमा के बारे में भी कुछ कहा, रामगिरी की गिरफ्तारी को लेकर भी कहा। इंशाअल्लाह मुसलमानों की इनसे काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। इसी तरह से इस तरह के मसाइल पे हाजी अरफात उम्मीद है कि आइंदा भी बोलते रहेंगे और एक्शन लेते रहेंगे। आदाब। सवेरा न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।